अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह अम्मा बाद। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और पैदा करने वाला है, और दुरूद व सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के लिए जो सारी कायनात के सरदार और सारे नबियों के इमाम हैं। इससे पहले हम अबू तालिब की बीमारी के हवाले से गुफ्तगू कर चुके हैं कि जब शेब अबी तालिब से मुसलमान आए तो उस वक़्त अबू तालिब की तबीयत जो थी वो ख़राब होने रहने लगी। तो उसके बाद एक काफ़िरों का वफ़द भी उनके पास आया और उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुफ़ाहमत की कोशिश की, जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाकाम बना दिया। तो इस वक्त हम जनाब अबू तालिब की वफ़ात का ज़िक्र करेंगे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि जनाब अबू तालिब की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो उस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू तालिब के पास गए और उन्हें कहा कि चचा जान, आप कलमा पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दें, तो मैं कल अल्लाह के दरबार में शायद आपकी सिफारिश कर सकूं। बदकिस्मती से उस वक़्त अबू जहल और बनु उमैया उमैया बिन खलफ अबू तालिब के पास बैठे हुए थे। तो उन्होंने उनको गैरत दिलाई कि देखो अबू तालिब, अब मरते वक़्त अपनी मिल्लत से हट नहीं जाना। तो वो बाद में भी उनको तलकीन करते रहे। तो इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने के बावजूद जनाब अबू तालिब मुसलमान ना हो सके, जिसका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा दुख, गम और कलक रहा। तो बहरहाल जब जनाब अबू तालिब अल्लाह को प्यारे हो गए, तो ये गालबन जब मुसलमान शेब अबी तालिब से निकले तो उससे तकरीबन 6 माह बाद का वाक़या है। रजब के महीने में उनकी वफ़ात हुई। बाज़ के कौल के मुताबिक उनकी वफ़ात रमज़ान में हुई। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। तो इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गमगुसार चचा, उनके मुहाफ़िज़ चचा, उनके कदम कदम पर उनका साथ देने वाले जनाब अबू तालिब जब इस दुनिया से रुखसत फरमा गए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका बहुत ज़्यादा सदमा हुआ। जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये बात बहुत सदमे की अहमियत की हामिल थी, वहीं ये बात काफ़िरों के लिए बड़ी खुशी की थी कि अब उनके रास्ते की जो दीवार है वो गिर चुकी है। कितने ही ऐसे मौके थे जब अबू तालिब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। सबसे पहले जब कोहे सफ़ा पर गए तो अबू लहब ने आपकी मुखालफत की। तो दूसरी दफ़ा जब अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े हुए तो फिर उन्होंने अपनी दावत को मुकम्मल किया और कोहे सफ़ा पर खड़े होकर तमाम अपने कबीले वालों को और दीगर मक्का वालों को उन्होंने दावत इस्लाम दी। तो अबू तालिब की वजह से वहाँ भी अबू लहब अपना कोई काम ना बना सका। तो बड़ी कामयाबी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम कुफ़ार को, तमाम लोगों को दावत इस्लाम दी, और यह सब कुछ हज़रत जनाब अबू तालिब की वजह से ही मुमकिन हो सका। उसके बाद जब तमाम कुफ़ार इकट्ठे होकर अबू तालिब के पास आए और उन्हें कहा कि या तो हमारे रास्ते से हट जाओ या अपने भतीजे को रोक लो, वरना हम उन्हें कत्ल कर देंगे। तो हज़रत अबू तालिब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया और कहा कि भतीजे,
ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है, इस तरह कुफ़ार आए थे और ये कह कर गए हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चचा जान, ये तो कोई बात ही नहीं है, खुदा की कसम ये लोग मेरे दाएं हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चाँद भी ला के रख दें तो मैं फिर भी अल्लाह की तौहीद से बाज नहीं आ सकता, अपनी दावत से पीछे नहीं हट सकता, यहाँ तक कि या तो मैं अल्लाह के दीन को गालिब कर दूँ तो या फिर मैं इस रास्ते में शहीद कर दिया जाऊँ। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तालिब को ये जवाब दिया तो आपके शफीक चचा जनाब अबू तालिब ने फरमाया कि ऐ भतीजे जाओ, गम ना करो, परेशान ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा जिस तरह जी चाहता है, जिस तरह दिल करता है, अपनी दावत को लोगों तक पहुँचाओ, अपनी दावत का इजहार करो, जिस तरह तुम चाहते हो करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम मुश्किल में खुद को मुश्किल में पाओगे तो मैं तुम्हारे साथ हूँगा। तो इस तरह इन बातों से, इस किरदार से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी तक़वियत मिलती थी। तो इसी तरह जब शब अबी तालिब में गए तो उस वक़्त भी अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हफाजत की दीवार बन गए। गर्ज़े के सारी ज़िंदगी जो थी वो जनाब अबू तालिब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हफाजत का काम किया। जब भी उनके लिए कोई मसला हुआ तो हज़रत अबू तालिब उनके साथ खड़े नज़र आए। तो अभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गम में थे, इसी कैफियत में थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक और गम का पहाड़ टूट पड़ा। वो इस तरह कि सैयदा उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी रहलत फरमा गईं, अल्लाह को प्यारी हो गईं। तो कुछ लोगों के मुताबिक इस अबू तालिब के की वफ़ात के 3 महीने के बाद हज़रत उम्मुल मोमिनीन की वफ़ात हुई और कुछ अक़वाल के मुताबिक उनकी वफ़ात सिर्फ़ 3 दिन के बाद हुई। लेकिन ज़्यादा यही मालूम होता है कि चूँकि उनकी हज़रत अबू तालिब की वफ़ात रजब में हुई थी और हज़रत सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात माह रमज़ान में हुई थी, तो वही 2 महीने का जो वक्फ़ा बनता है वही ज़्यादा बेहतर मालूम होता है। बहरहाल वल्लाह आलम जो भी है। तो इस तरह ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दूसरा बड़ा एक सनहा था कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक ग्रां कदर और बहुत बड़ी नेमत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत खदीजा का जो सफ़र है वो एक चौथाई सदी यानी 25 साल पर मुहित था। 25 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत में रहीं और इस दौरान रंजो गम का वक़्त आता तो आपके लिए तड़प उठती, संगीन और मुश्किल तरीन हालात में आपको क़ुव्वत पहुँचाती, तबलीग रिसालत में आपकी वो मदद करती और तल्ख़ तरीन जिहाद की सख्तियों में आपकी शरीके कार बनती और अपनी जान माल से आपकी खैर खाही और गमगुसारी करती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिस वक़्त लोगों ने मेरे साथ कुफ्र किया उस वक़्त हज़रत खदीजा मुझ पर ईमान लाई। जिस वक़्त लोगों ने मुझे जिटलाया उन्होंने मेरी तस्दीक की। जिस वक़्त लोगों ने मुझे महरूम किया उस वक़्त उन्होंने मुझे अपने माल में शरीक किया और अल्लाह ने मुझे उनसे औलाद दी जबकि दूसरी बीवियों से मुझे कोई औलाद ना हुई। तो इस तरह एक दफ़ा का वाक़या है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ये रवायत करते हैं कि जबरील अलैहिस्सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए और फरमाया कि ए अल्लाह के रसूल, वो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आ रही हैं, उनके पास एक बर्तन है, उसमें या तो सालन है या कोई मशरूब वगैरह है। तो जब वो आपके पास आएँ, आपके पास पहुँचें तो आप इन्हें उनके रब की तरफ से सलाम कहें और जन्नत में एक मोती के एक महल की बशारत दें जिसमें ना शोर शगुब होगा,
और ना दरमांदगी और थकान वगैरह होगी। तो ये हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शख्सियत थी। तो इस तरह ये दो सानहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो बैअत वक्त आए, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत गमगीन कर दिया, बहुत ही परेशान कर दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं दो सानहात की वजह से जो कि यके बाद दीगरे हुए थे, इस साल को आमुल हुज़न यानी गम का साल करार दिया, क्योंकि ये दोनों गम इतने बड़े गम थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही ये काम था कि उनको बर्दाश्त कर गए, वरना कोई और आदमी होता तो ये उनके लिए मुश्किल ना था। ना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब का कोई आपके पास नेमुल बदल था, और ना ही हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का आपके पास कोई नेमुल बदल था। वो भी अपने किरदार में लासानी थे, और हज़रत खदीजा भी अपने किरदार में लासानी थी। जो काम अबू तालिब कर रहे थे वो भी कोई और नहीं कर सकता था, और जो काम हज़रत खदीजा करती थी वो भी किसी और के बस का काम नहीं था। तो इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये दोहरा नुकसान और बहुत बड़ा नुकसान हुआ, और इस नुकसान को अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमुल हज़न यानी गम का साल करार दिया। तो इसलिए अल्लाह ताला हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कुर्बानियों को कबूल फ़रमाए, और हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।